की दो डिप्टी सीएम की चर्चा है, जिसमें एक निशांत, जिसको मनाने की कोशिश लगातार चल रही थी नीतीश कुमार के बेटे, उनको मना लिया गया। ललन सिंह को जिम्मेदारी मिली थी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, कि निशांत को मनाना है, तो निशांत मान गए हैं, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। और डिप्टी सीएम के पद पर एक नाम निशांत का है। देखिए, 3:15 का समय लिया गया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये लोक भवन, जिसको राजभवन कहते हैं, अब नाम बदलकर लोक भवन किया गया है। और यहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3:15 बजे के आसपास पहुंचेंगे अपना इस्तीफा लेकर, और अंदर जाकर वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन उससे पहले जो गतिविधियां हैं वो काफी तेज है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जिस तरह से, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया किस तरह से भावुक क्षण था। अंतिम कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे थे, और उन्होंने कहा कि अब तक जो जितना ताकत था मैंने काम किया, आगे इस जो सरकार यहां पर चलेगी एनडीए की, उसको मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो ये मैसेज एक देने की कोशिश नीतीश कुमार ने की। और अपने 5 मिनट के भाषण में कैबिनेट के अंदर नीतीश कुमार काफी भावुक दिखे। कई मंत्रियों से हमारी जो बात हुई वो काफी भावुक थे। साथ ही साथ सम्राट चौधरी, जो डिप्टी सीएम है अभी फिलहाल इस सरकार में, और साथ में विजय चौधरी, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, मंत्री हैं, उन दोनों ने भी धन्यवाद भाषण दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ये पूरा 20 साल से अधिक का जो कार्यकाल रहा है, उसके लिए उनको धन्यवाद दिया कि किस तरह से उन्होंने बिहार में काम किया है। आगे उनको शुभकामनाएं भी दी। आगे जब वो राज्यसभा जा रहे हैं, उच्च सदन में वो जा रहे हैं, तो उसके लिए उनको शुभकामना दी। लेकिन अब जो है वो गतिविधि मुख्यमंत्री के चेहरे को तय करने की शुरू होगी पटना में, क्योंकि थोड़ी देर में अब शिवराज सिंह चौहान, जो ऑब्जर्वर हैं बीजेपी के, वो पहुंचेंगे पटना। और 2 बजे के बाद, यानी 3 बजे के आसपास, बीजेपी विधायक दल की बैठक बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में होगी, जहां पर तमाम बीजेपी के विधायक मौजूद होंगे, ऑब्जर्वर होंगे, और पार्टी के वरिष्ठ तमाम नेता वहां पर होंगे। और वहां पर नेता चुना जाएगा बीजेपी विधायक दल का, और उसके बाद सबकी नजर होगी जब 4 बजे। लेकिन सवाल दर्शकों के मन में ये है कि क्या अब ये तय माना जाए कि मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री के रूप में निशांत कुमार अब नए चेहरे हो सकते हैं, या फिर ऐसा देखा जा सकता है जैसे अलग अलग राज्यों में हमने देखा कि बीजेपी कई बार एक चौंकाने वाला चेहरा लेकर के सामने आती है। क्या वहां पर कयास समझ में आ रहे हैं, साकिब? देखिए, अब तक जो तस्वीर दिख रही है और राजनीतिक जो हालात यहाँ पर है, उस हिसाब से अगर हम देखें, और जो जातीय समीकरण है उसको भी अगर हम देखने की, परखने की कोशिश करें, तो इसके लिए सम्राट चौधरी उपयुक्त माने जा रहे हैं। और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, ऐसी जानकारी सोर्स के हवाले से हमें मिल रही है। और हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को ये जानकारी भी दी। हालांकि बीजेपी अंतिम समय में क्या निर्णय लेगा ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि सरप्राइजेज हमेशा बीजेपी की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन अभी तक स्थिति यही दिख रही है, और बॉडी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं नेताओं का वही दिखा रहा है। आज भी जब कैबिनेट की बैठक में जाने के लिए नीतीश कुमार निकले थे, तो उन्होंने सम्राट चौधरी को पहले अपने आवास पर बुलाया, उनके साथ मुलाकात हुई, और एक गाड़ी में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार पीछे की सीट पर बैठकर यहां से सीधे निकले थे कैबिनेट की बैठक के लिए। तो ये मैसेजिंग है, ये बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी बहुत कुछ कहता है। तो बॉडी लैंग्वेज तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति बन गई है। हमने जो सोर्सेज के हवाले से भी तमाम खबरें दी है कि किस तरह से सम्राट चौधरी को लेकर अब जो है तैयारी शुरू है। उनके आवास को कहीं ना कहीं अब सिक्योरिटी जो है वो टाइट की गई है। तो ये देखना होगा। हालांकि अब बहुत वक्त नहीं है, कुछ घंटों का वक्त है, जब ये तमाम जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आ जाएगी। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है सम्राट चौधरी के घर के बाहर, और भी कई सारे जो मंत्री थे चर्चा करते हुए देखे गए थे। इसी के साथ में उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या इस बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 2 उप मुख्यमंत्री बनाती हुई बिहार में नजर आने वाली है? देखिए, बिल्कुल हमारे सोर्स जो बता रहे हैं, इस बार भी 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। जो फार्मूला पहले से सरकार में चल रहा था, उसी फार्मूले पर फिर से एक बार ये सरकार काम करेगी। 2 डिप्टी सीएम की चर्चा है, जिसमें एक निशांत, जिसको मनाने की कोशिश लगातार चल रही थी नीतीश कुमार के बेटे, उनको मना लिया गया। ललन सिंह को जिम्मेदारी मिली थी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, कि निशांत को मनाना है, तो निशांत मान गए हैं, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। और डिप्टी सीएम के पद पर एक नाम निशांत का है, और दूसरा विजय चौधरी की भी नाम की चर्चा काफी तेज है कि विजय चौधरी दूसरे नंबर पर डिप्टी सीएम होंगे। चूंकि निशांत की राजनीति में जो एंट्री हुई है, उसके बाद तुरंत उनको सरकार में शामिल करने के बाद उनको उस तरह का राजनीतिक अनुभव नहीं है। तो ऐसे में उनके साथ कोई एक ऐसा चेहरा चाहिए जो उनको एक एक चीज समझाए। तो ऐसे में विजय चौधरी, शुरू से आपने देखा भी होगा, कई तस्वीरों में भी हमने देखा कि नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। नीतीश कुमार को एक एक पल वो साए के तरह उनके साथ रहते थे। तो ऐसे में निशांत को भी राजनीति में आगे ले जाने के लिए सींचने की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी कहीं ना कहीं विजय चौधरी के ऊपर होगी और साथ ही साथ पार्टी के जो और कुछ वरिष्ठ नेता है उनके ऊपर होगी। क्योंकि विधानसभा में विजय चौधरी ही उनके पास रहेंगे, तो ऐसे में दो डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पे बात चल रही है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। पहला निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, और दूसरे विजय चौधरी जो बिहार सरकार में वर्तमान में भी मंत्री हैं, काफी कद्दावर मंत्री हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। कुछ घंटे बाद जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी विधानसभा के सेंट्रल हॉल में, तो वहां पर तमाम विधायक मिलकर ये फैसला लेंगे, इस पर अपनी मुहर लगाएंगे और उसके बाद इस नाम को जाहिर किया जाएगा। क्योंकि उससे पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके होंगे, तो जब वहां पर बैठक में नेता के नाम का चुनाव होगा, उसके बाद सीधा सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचेंगे तमाम नेता और यहां पर राज्यपाल के पास दावा पेश किया जाएगा। और फिर कल शपथ ग्रहण का समय जो है वो बताया जा रहा है 11 बजे के आसपास का समय रखा गया।